सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और आप इसमें टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के, यूजीसी, लेखपाल आदि के नोट्स आदि आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हैंडमेड है, पाठ्य पुस्तकों से बनाया गया है, कोई गाइड नहीं है। ये आपके लिए बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन मौका है कि आप इसे प्राप्त करें और अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से करें, है ना। और मैं ज़्यादा अपने इन सारे मैटरों का वो नहीं करता, लेकिन जिन भी विद्यार्थियों को मैंने लगभग 3000 विद्यार्थियों को अभी तक प्रोवाइड कराए हैं, 3000 विद्यार्थियों ने आज तक मुझसे सवाल नहीं किया कि सर मैटर आपका सही नहीं है। मैटर बेहतरीन देता हूं मैं। ये मैटर आपके लिए बेहतरीन साबित भी होगा और आपकी एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा, इसका मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल की मुलाकात आपके भविष्य को निर्धारित करने के लिए और आपकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन माध्यम साबित हुआ। कुछ विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सर आप तो एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ आप थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, डालीगंज मलियाबाद में उनका भाई ओकेजन था, फंक्शन था, तो वहाँ भी लौटते वक्त अगर कोई सामाजिक जीवन के तौर पे इन सारी चीजों में शामिल हो ले, क्योंकि ये चीजें होती है कि ये तो होना होता है। आप आज उनके यहाँ जाओगे तो कल वो आपके यहाँ आएंगे ये तो सामाजिक परंपरा है, सामाजिक दायित्व है जो कि हम सभी लोग निर्वहन करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के गोद में बैठ गए तो फिर वहां से छूटेंगे ही नहीं है ना। वहां तो केवल 15-20 मिनट 25 मिनट का प्रोग्राम ही था पूरा, है ना। तो वहां से लौटते वक्त अगर कोई शामिल हो जाता है तो इसके लिए आप लोग हमें अच्छा लगता है कि आप हर चीज पे हमारे नोटिस करते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्मीयता होती है, जिसमें अपनेपन का भाव होता है, सबसे बड़ी चीज यही होती है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या उसकी वेटिंग लिस्ट हो, इन सारी चीजों का कंफर्मेशन वो तैयार हो चुका है और इस पे कार्रवाई भी आरंभ हो चुकी है। क्योंकि कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलना एक नियत प्रक्रिया का अपना नियत प्रक्रिया होती है। तो कार्मिक विभाग पहले से ही सारी चीजों को गाइडलाइन जारी कर चुका है कि आप इस पे नया विज्ञापन दे सकते हैं। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हो, इसमें सारी चीजें वो कंफर्म हो गई हैं। कंप्यूटर साइंस पद को लेकर के जो बातचीत हुई है, मैंने उनसे कहा था कि सर एलटी ग्रेड में लोक सेवा आयोग कंप्यूटर साइंस को शामिल करता है और उसका पेपर भी कराता है और उसमें पर्याप्त पद भी होते हैं। तो सर इस चीज के लिए है कि अगर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एलटी ग्रेड में जैसे होता है, वैसे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी अगर कंप्यूटर साइंस को शामिल किया जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और माननीय प्रधानमंत्री के ये मिशन है डिजिटल इंडिया, उसको भी अधिक बल मिल सकेगा। और चूंकि यूपी बोर्ड इसका पेपर कराता ही है ना। और इसमें राजकीय विद्यालयों में बहुत छोटी संख्या में विद्यार्थी शामिल हो पाते हैं। तो अगर ये अर्धशासकीय लेवल पे आएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस विषय पढ़ने भी लगेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत के इस मिशन को आत्मबल मिलेगा, ताकत मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि इस चीज पे हम चयन बोर्ड को प्रस्तावित करेंगे और इस विषय में हम चयन बोर्ड को जाहिर सी बात है निर्देशित भी करेंगे। और चयन बोर्ड ने इस बार कंप्यूटर साइंस के लिए शामिल करने पर विचार भी बनाया है और कंप्यूटर साइंस आपको देखने के लिए भी मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए निश्चित रहिए। इसकी अर्हता, योग्यता और इसका सिलेबस क्या होगा शीघ्र आपको देखने के लिए मिलेगा। कमोबेश वही अर्हता, वही योग्यता होगी जो कि आपकी एलटी ग्रेड में होती है, ठीक है ना। जो एलटी ग्रेड में रखी जाती है कमोबेश वही योग्यता, वही अर्हता आपकी भी इसमें भी होगी। तो ये मत सोचिएगा कि इससे कमोबेश कुछ कम या कुछ कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो योग्यता आपकी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की होती है वही योग्यता आपकी इसमें भी रहेगी। तो आप लोग पूरी तैयारी तन्मयता के साथ तैयारी करिए, क्योंकि ये आपको चांस मिलने चल रहा है, ये चांस आपके लिए स्वर्णिम चांस है और अंतिम चांस है। पहला भी है और अंतिम भी है, क्योंकि आगामी भविष्य में नई शिक्षा नीति लागू होगी। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी और वो परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं
जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तब से मैं बात कर रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि जब निराशा का वातावरण था, जब निराशा के दौर में आप एकदम पूरी तरीके से हेजिटेट हो चुके थे, आप पूरी तरीके से एकदम डिप्रेस्ड हो चुके थे, तब हमारे चैनल ने और हमारे सहयोगी चैनल ने, जो हमारे मित्र का चैनल है, वो मतलब जो है आपको मोटिवेट करना शुरू किए थे। हम ही लोग आपको बता रहे थे कि आप लोग निश्चिंत रहिए, निराश ना होइए, वैकेंसी आएगी। और आज उसमें जब कार्रवाई होती हुई दिख रही है तो सभी लोग चिल्लाते हैं कि वैकेंसी आ रही है। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब मोटिवेशन आपको देना है और आप जो है मतलब डिप्रेशन में हो, तो उस चीज को दूर करना, उस चीज को समझाना, आपको मोटिवेट करना, उत्साहित करना, यह हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मतलब घटित होती हैं वो विद्यार्थी जीवन में, हम लोग भी कंपटीशनर रहे हैं, हम लोग भी सारी चीजें जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, हर अभ्यर्थी की पीड़ा को समझते हैं, उसकी जरूरतों को समझते हैं, क्या कैसे हो सकता है, किस तरीके की मानसिक व्यथाएं होती हैं, वो सारी चीजें हम समझते हैं। हम राजनीति नहीं करते, कोई नेता नहीं है। आप कहीं बीच के एक सामान्य से अभ्यर्थी रहे हैं, आप कहीं बीच के कंपटीशनर रहे हैं, तो मैं इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन की प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है, और इसके पहले आपकी वेटिंग लिस्ट जो है मतलब कंफर्म होने वाली है, वेटिंग लिस्ट आदि कंफर्म हो जाएगी, और कला के विद्यार्थियों को नियुक्तियां भी अति शीघ्र मिलेंगी, और इसमें जो मतलब बातचीत होगी, और इस चीज में शासन जो है मतलब इंटरफेयर करेगा, क्योंकि शासन ने स्पष्ट कर दिया था कि इसका हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी चयनित हैं उन विद्यार्थियों के नियुक्ति में क्या बाधाएं आ रही हैं, किस चीज की बाधा है, ये सारी चीजें हम लोक सेवा आयोग से डिक्लेयर करेंगे, और उन विद्यार्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति दिलाएंगे जो प्राविधिक कला से हैं, टेक्निकल आर्ट से हैं, फाइन आर्ट से हैं, बीएफए हैं। ये सारी चीजें जो है मतलब हमने कंफर्म करने के बाद कि आखिर ये अगर ये डिग्रियां हैं और ये विद्यार्थी जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में शामिल होते हैं, उनकी भर्तियों में शामिल होते हैं, जो कि अर्धशासकीय लेवल पे जो है मतलब ये विद्यार्थी पढ़ाते हैं, तो अगर ये जीआईसी लेवल पे है तो इनमें इनकी नियुक्ति में रोड़ा क्या बन रहा है, क्या बाधा आ रही है, अगर वो बाधा छोटी मोटी हो तो तत्काल उसको दूर करके इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका चैनल स्वयं आपके जो मतलब उद्धार के लिए लगा हुआ है। 27,000 टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आ रही है, उसके लिए 13,500 से अधिक पदों पर अध्याचन जो है वो चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है, और ये मतलब अभी केवल 6 दिन हुए हैं पोर्टल खुले हुए, और 13,500 से अधिक पदों का अध्याचन भी प्राप्त हो चुका है। तो आप मान सकते हैं कि आगामी जो ये 7 दिन का टाइम बचा है, इसमें इतने ही पद या इससे अधिक पद जो है मतलब आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि 27,000 से लेकर के 28,000 पदों तक आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। सुपर टेट के लिए भी जो है मतलब SCRT ने, और कल जो है मतलब शासन के प्रतिनिधि हैं, वो जाहिर सी बात है उन्होंने जो कहा वो जो है मतलब शासन के वाक्य हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यथाशीघ्र हम जो है मतलब SCRT से जो मतलब निर्देशित करके SCRT को, और यथाशीघ्र आपका जो है सुपर टेट का विज्ञापन जारी कराएंगे। 2 सुपर टेट, एक प्राइमरी लेवल का और मिडिल लेवल का, तो दोनों सुपर टेट आपके लिए जो है मतलब बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, वो सारी चीजें मतलब होंगी। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी बदलाव इसमें नहीं होने चल रहा है। जैसे कि मतलब सोशल मीडिया आज पे लग रहा है कि इस बार बायोलॉजी का पद नहीं होगा, कंप्यूटर साइंस नहीं होगा, इस बार जो है मतलब पीजीटी में एमए कंप्लीट होने चल रहा है, इस बार जो मतलब टेट होगा, या इस बार जो है मतलब जीएस शामिल होने चल रहा है, या इस बार जो है मतलब क्वेश्चन का दायरा बढ़ाया जाएगा, टाइम पीरियड घटाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार टाइम पीरियड भी बढ़ाया जाएगा, आपको जो है मतलब टाइम पीरियड भी बढ़े हुए देखने के लिए मिलेंगे। सुपर टेट में इस बार 2.5 घंटे का टाइम होने चल रहा है, टेट में भी हम लोग चाह रहे हैं कि 2.5 घंटे का टाइम हो जाए, ताकि विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिले, अधिक समय मिले, ताकि वो आराम से बुकलेट को जो है मतलब सॉल्व कर पाए। आप लोग जो मतलब ओएमआर में बहुत गलती सॉरी ओएमआर आदमी बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ध्यानपूर्वक ओएमआर भरा करिए, क्योंकि इसका खामियाजा विद्यार्थी भुगत रहे हैं, तो आप भी इसका खामियाजा ना भुगतें। इसके लिए आंख और दिमाग, कान सब चीज खुला रख करके आप बड़े ध्यान से उन सारी चीजों को भरिए, ताकि जो है मतलब आपको समस्या ना हो। अगर आपको समस्या होगी तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, आपका भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो भी चीजें किया करिए पूरे तन्मयता और पूरी ईमानदारी से किया करिए, पूरे ध्यान पूर्वक किया करिए। वैकेंसी जब आप निराशा में थे,
जब आप डिसअपॉइंटेड थे तब मतलब हमने आपको मोटिवेट किया, आपको दिलासाएं दी, और वो चीजें अब आपको होती हुई दिख रही हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए, आपके हर परेशानियों को, हर मुद्दों को अधिकारी तक पहुंचाना हो या मतलब शासन तक पहुंचाना हो, उन सारी चीजों को हमने पहुंचाई है। बहुत सार्थक तरीके से हमने बातचीत की है। कुछ सामाजिक जीवन का निर्माण करते हुए लौटते वक्त सामाजिक जीवन का निर्माण करना हमारा दायित्व है भाई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु जी ने कहा है, आप लोग कैसे क्या पढ़ते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें होती है, और कहीं आना जाना ये मतलब जो है कि सामाजिक परंपरा का अपना जो है मतलब दायित्व है। तो आप लोग निश्चित होकर के अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए। अगर आपकी कोई समस्या है उसको अधिकारियों तक पहुंचाना है तो आप जो है मतलब उसको हम तक भेज सकते हैं 9721411385 पर। और कल की डेट में जो है मतलब हमारी जो याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उन याचिकाओं पर सुनवाई की डेट लगने वाली है, और हो सकता है कल भी लग सकती है डेट, और या तो परसों लग सकती है। तो हमें जो है मतलब इस बात की संतुष्टि है कि जिस मैटर को हमने उठाया वो मैटर जो है मतलब बहुत ही संवेदनशील है, और उसमें दम है, और दमदार हमारे अधिवक्ता है। तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। और जो मतलब आप लोग बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल आपके हित के लिए है, आपके विश्वास के लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपकी समस्याओं को उठाने के लिए, आपकी आवाज के लिए है। तो इस चैनल को अधिकाधिक संख्या में प्रमोट करिए। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र को शामिल कराना हो, या संगीत को बीएड से जो है मतलब मुक्ति दिलानी हो, हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता का मुद्दा हो, या आपके कला के विद्यार्थियों को टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट और प्राविधिक कला के विद्यार्थियों को शामिल कराना हो, उनकी नियुक्ति आदि को लेकर के हो, वेटिंग लिस्ट के लिए हो, या मतलब जो चीजें हैं, इन सारे मुद्दों को आपके चैनल ने उठाया, और आपके चैनल ने पूरी मजबूती के साथ आपकी आवाज उठाई और उसकी लड़ाई भी लड़ी है। चाहे शासन प्रशासन स्तर तक हो, चाहे मतलब जो है मतलब आपकी आवाज को सोशल मीडिया पे उठाना हो, चाहे कहीं भी, हम मजबूती के साथ आपकी पैरोकारी में लगे रहते हैं ताकि आपका भला हो सके, आपका हित हो सके। तो इस चैनल को प्रमोट करना, इस चैनल का समर्थन करना, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग जिस ग्रुप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, शेयर चैट पे हो, है ना, व्हाट्सएप पे हो, जिन भी चीजों पे हो, आप इसका जो मतलब इसको शेयर किया करिए ताकि और भी विद्यार्थी इससे जुड़ सकें और अधिकाधिक संख्या में इसका लाभ उठा सकें। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका प्यार हमें बहुत ताकत देता है, बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह यूं ही इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।